बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। गुज़श्ता रोज़ इजलास जुमेरात तक मुलतवी किया गया था। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक जुमेरात के इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। पार्टी की सीनियर क़यादत की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और हालिया दिनों में होने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर गौर होगा। आपको लाहौर लिए चलेंगे, राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मामले के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, सबको बिठाते ताकि एक प्रेशर बनता, एक सेंस प्रीवेल करती। इन्होंने खुद से ही जो है इस मामले को इस बुरे अंदाज से मिस हैंडल किया है कि जिससे ऐसे ज़ख्म लगे हैं और इतना नुकसान हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इसे हमें कौमी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी बहुत देर जो है इस डैमेज को, इस नुकसान को जो है महसूस भी किया जाता रहेगा और इसे जो है वो फेस भी करना पड़ेगा। राना साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो मामला सड़कों के ऊपर हुए हैं ये JUIM मौलाना फजलुर रहमान और PML की बदौलत, अपोजिशन पार्टीज़ की बदौलत ये मामला किस नहज पर पहुँचे, ये किस तरह से नेक्सस डेवलप? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो तो इतने हवास बाख्ता हैं कि उन्हें ये ही नहीं मालूम। यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से ख़िताब करने बैठा है, कौम से ख़िताब करने जा रहा है और उसे ये नहीं मालूम कि सलमान रुश्दी जो है उसने किताब जो है वो कब लिखी थी और उसके ऊपर हंगामे कब हुए थे और उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो कौन था। यानी हक़ाइक़ के ऊपर भी उसका जो है वो नॉलेज जो है वो सही नहीं है। इसी तरह से एक मरतबा गालिबन जापान और जर्मन का बॉर्डर को इसने मिला दिया था कि जो उनका बॉर्डर जो है वो आपस में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक हवास बाख्ता इंसान है और जो मुंह में आता है, यानी ये अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है। जिस तरह से कंटेनर पे खड़े के कान में को आगे एक बात कहता था और ये उसी को जो है वो आगे चला देता था, तो ये वही उसी किस्म की जो है वो इसने कौम से ख़िताब और इसने तकरीर की है। PMLN ने अब तक, जबकि मैं ये इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं भी ये गुफ्तगू अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ। पाकिस्तान राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा वो सबसे ज़्यादा है। आप सिर्फ अपनी और नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए लोगों को तकसीम दर तकसीम करते जा रहे हैं और उसकी सज़ा कौम भुगत रही है। आप ज़्यादा देर लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम इंशाअल्लाह ताला जो रिमोट एरियाज़ में, जो दूर दराज के इलाकों में, पंजाब में रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, हम वहाँ भी जाएंगे और हम दिखाएंगे कि आपकी ठोड़ी के नीचे लाहौर के अंदर आप गड़ी शाह चले जाएं, आप और जगहों पर चले जाएं जहाँ पर छोटे छोटे रमज़ान बाज़ार लगाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर। सवाल है, बताइएगा कि हुकूमत जो है वो तो बहुत नाअहल है, लेकिन ओपोजिशन इसको 3 साल में अभी तक घर क्यों नहीं भेज सकी? क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि 2 साल जो मजीद इनके पास है? और मुल्क वज़ीर कानून के दस्तखत हैं, वज़ीर मजहबी अमूर के दस्तखत हैं और आपने उसमें वादा किया हुआ है कि हम पार्लियामेंट में ये मामला लेके जाएंगे और पार्लियामेंट के ज़रिए से फ्रांस के सफ़ीर को जो है मुल्क बदर करेंगे। वो भाई आप 5 माह में जो है वो आप क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में लेके आए? क्या ये सवाल करना भी जो है ये जायज़ नहीं है? अगर आप उसको पार्लियामेंट में ले आते तो पार्लियामेंट जो है उस मामले के ऊपर तहरीक लब्बैक के लोगों को बुला के उसके साथ बात कर लेती, जो बात उनको समझाने वाली थी उनको समझाई जाती
जो उनकी बात तस्लीम करने वाली थी वो तस्लीम की जाती, लेकिन जो उसे पार्लियामेंट में लेके नहीं आए। वो मुआहदा जो था इन्होंने क्यों नहीं पार्लियामेंट में जो है उसको पेश किया, और फिर उस मुआहदे के ऊपर बाद में जो है वो 2 माह का टाइम लिया गया, और जब वो टाइम लिया गया तो उसके ऊपर जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं सीधा टली साहब, इनके भी दस्तखत हैं, तो इन्होंने भी दस्तखत किए वहाँ पे। अब 2 महीने की मुद्दत ख़त्म हो रही थी 20 अप्रैल को। इनसे कोई पूछे कि आपने 20 अप्रैल से पहले हाफिज साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनको आपने क्यों गिरफ्तार किया? आपने 20 अप्रैल तक, जब तक आपका मुआहदा था, जब तक टाइम तय था, आप उसका इंतज़ार करते। अगर वो 20 अप्रैल को कोई मामला करते, कोई वायलेंस करते, तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो एक्शन करते। तो आप तो इसके ऊपर आपने खुद एक जो है वो अपने स्टैंड को फाल्सीफाई कर लिया कि आपने 20 अप्रैल से कुछ 10 दिन पहले ही जो है वो आप उनके ऊपर चढ़ दौड़े, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, और फिर उनके ऊपर जो है वो आपने जो है वो पाबंदी जो है, बैन जो है वो आपने लगवाया थ्रू सर्कुलेशन। यानी इतना वक्त नहीं था आपके पास, या इतनी जल्दी थी, या इतने यकतरफा और शफाकाना फैसले थे कि कैबिनेट में भी डिस्कस करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, पार्लियामेंट में डिस्कस करना तो नहीं समझा, कैबिनेट में भी डिस्कस करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, और इन्होंने जो है वो वहाँ उनके ऊपर पाबंदी ऐड कर दी, उनको कलअदम करार दे दिया। 20 अप्रैल से पहले हाफिज साद रिजवी को क्यों गिरफ्तार किया, यह कहना है राना सनाउल्लाह का, जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा मीडिया से बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मामला तय पा गए हैं। TLP मुल्क भर में धरने ख़त्म कर देगी। हुकूमत कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आज़म मलिक। लाहौर में रात गई कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद शेख रशीद का कहना था कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाहौर में भी धरना खत्म कर देगी। इसके गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना खत्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया। कुरान बोर्ड पंजाब के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि रियासत मुखालिफ अनासर से कलअदम जमात का कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने वादों की पासदारी करेंगे और हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक अपना नुक्ता नजर बेहतर करेगी। गिरफ्तार शुदा तमाम अफराद जो हैं उनकी रहाई का भी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। शेड्यूल 4 की जो लिस्टें हैं उसको भी एक मरतबा रीचेक किया जाएगा, और जो बेगुनाह अफराद पकड़े गए हैं उनकी हिरासत से आज़ादी का मामला भी इंशाल्लाह अभी थोड़े लम्हे के अंदर शुरू हो जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, शेख रशीद अहमद, सूबाई वज़ीर राजा बशारत, नूरुल हक कादरी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से साद रिजवी, डॉक्टर शफीक अमीनी और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन सफ़ीर अहमद और रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। के चीनी स्कैंडल में FIA ने एक केस का अबूरी चालान जमा करवा दिया है। चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा करवाया गया है। चालान में इंकशाफ हुआ है कि शुगर माफिया ने सट्टाबाजों मिल मालिकान से मिलकर 110 अरब रुपए कमाए। अबूरी चालान के मुताबिक शुगर माफिया सट्टेबाजों ने कराची में 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे थे। सट्टा माफिया धोखेबाजी से चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी स्कैंडल में FIA की जानिब से इंटरिम कलाम अदालत में पेश किया गया, जिसमें बताया गया है कि शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल मालिकान से मिलकर 110 अरब रुपए कमाए हैं। और शुगर माफिया से मुतालिक ये भी बताया गया है कि कराची में 16 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें सट्टेबाज जो है वो चीनी की कीमतें जो है वो ऊपर नीचे करते थे, और शुगर माफिया ने अपने फ्रंट मैनों और एजेंटों के जरिए चीनी की एक्स मिल कीमत में तेजी से इजाफा किया। मुलजमान ने चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके 110 रुपए का आवाम से जो है वो फ्रॉड किया है। शुगर माफिया के कराची से 23 सट्टेबाज प्लेयर्स जो हैं वो पंजाब के सट्टेबाजों से राब्ते में थे।
और मुलजमान ने चीनी का मसनूई डिमांड एंड सप्लाई गैप जो है वो पैदा किया, जिसकी वजह से जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफा सामने आया। पूरा कार्टेल बनाया हुआ था और इसके ऊपर चालान पेश कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। पाकिस्तान ने तालिबान पर अफगान अमन अमल से वाबस्ता रहने पर जोर दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तालिबान अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अफगान अमन अमल का हिस्सा बने रहना उनकी मफाद में है। अबूधाबी में गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रसद की वजह से इनखला में ताखीर हमेशा एक इम्कान है, लेकिन तालिबान गैर मुल्की अफवाज के इनखला के अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला 1 मई से शुरू होकर 11 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर अमन अमल तालतुल का शिकार रहा तो अफगानिस्तान में तशद्दुद में मजीद इजाफा हो सकता है। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी 2500 किलोमीटर तवील सरहद पर 90% बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर लिया है, जो माह सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा।